नमस्कार। ग्रेटफुल ऑफ अफर्मेशंस में आपका स्वागत है। सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं होता, वह पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला क्षण होता है। जिस भाव में आप सुबह आँख खोलती हैं, वही भाव धीरे धीरे आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके भाग्य का रंग बन जाता है। इसी कारण प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करना जीवन को भीतर से बदल देता है। जब आप सुबह उठते ही धन्यवाद कहना शुरू करती हैं, तब आप ब्रह्मांड को ये संकेत देती हैं कि आप कमी में नहीं, पूर्णता में जी रही हैं। और ब्रह्मांड हमेशा उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जो आप महसूस करती है। आज हम सुबह के उन 21 धन्यवादों की यात्रा करेंगे जो आपकी चेतना को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। 7 मूलभूत धन्यवाद, जीवन की नींव। पहला धन्यवाद बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। धन्यवाद इस जीवन के लिए। जब आप सुबह आँख खोलती हैं और ये वाक्य मन में बोलती हैं, तो आप जीवन को बोझ नहीं, उपहार मानने लगती है। आप ये स्वीकार करती है कि आज का दिन आपको फिर से मिला है। बहुत से लोग कल तक थे, आज नहीं हैं। यह एहसास आपके भीतर विनम्रता और सम्मान पैदा करता है। जीवन के प्रति यह सम्मान आपके अंदर संघर्ष की जगह स्वीकार भर देता है। और जब जीवन को बोझ नहीं, अवसर की तरह देखा जाता है, तब सोच अपने आप हल्की होने लगती है। दूसरा धन्यवाद आता है हमारे शरीर के लिए। धन्यवाद मेरे शरीर जो हर दिन मेरा साथ देता है। अक्सर हम अपने शरीर को तब याद करते हैं जब वह दर्द देता है, लेकिन जब आप सुबह सुबह उसे धन्यवाद देती हैं, तो एक गहरा रिश्ता बनता है। ये शरीर ही है जो आपको चलने, बोलने, महसूस करने और सपने देखने की शक्ति देता है। जब आप कृतज्ञता से अपने शरीर को स्वीकार करती हैं, तो आत्मालोचना कम होने लगती है। ये भावना आपके भीतर सम्मान पैदा करती है और यही सम्मान धीरे धीरे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत करता है। तीसरा धन्यवाद हमारी सांस के लिए होता है। धन्यवाद मेरी सांस जो मुझे जीवित रखे हुए है। सांस सबसे बड़ा चमत्कार है जो बिना रुके आपके भीतर चल रही है। जब आप इसे महसूस करती है और इसके लिए धन्यवाद कहती है, तब आप वर्तमान में आ जाती है। मन का शोर धीमा होने लगता है, चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। ये छोटा सा धन्यवाद आपको उस शांति से जोड़ देता है जहाँ से भीतर की शक्ति जन्म लेती है। सांस के प्रति कृतज्ञता आपके मन को स्थिर करती है और आपको दिन भर संतुलन में रखती है। चौथा धन्यवाद होता है उन अनुभवों के लिए जो आपको मजबूत बना चुके हैं। धन्यवाद उन कठिन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया। ये सबसे गहरा और परिवर्तनकारी धन्यवाद है। जब आप अपने दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह स्वीकार करती है, तब आप पीड़ा से ऊपर उठ जाती है। जीवन की ठोकरें आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। ये समझ जब भीतर उतरती है, तो शिकायत समाप्त होने लगती है। आप अतीत से लड़ना छोड़ देती है और उसे स्वीकार कर आगे बढ़ती है। यही स्वीकार जीवन को हल्का बनाता है। पांचवा धन्यवाद उन लोगों के लिए होता है जो आपके जीवन में हैं। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरा साथ दे रहे हैं। हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाता है। जब आप अपने आसपास मौजूद लोगों के लिए कृतज्ञ होती हैं, तब मन में अकेलेपन की भावना कम होती है। आप महसूस करती है कि आप जुड़ी हुई है। ये जुड़ाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कृतज्ञता रिश्तों को नरम बनाती है और संवाद को गहरा करती है। छठा धन्यवाद उन चीजों के लिए होता है जो आपके पास अभी है। धन्यवाद जो कुछ भी मेरे पास है। अक्सर हम जीवन को उस नजर से देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आप ये देखना शुरू करती है कि आपके पास क्या है, तो भीतर संतोष जन्म लेता है।
ये संतोष आलस्य नहीं लाता, बल्कि मानसिक स्थिरता देता है। संतुष्ट मन ही सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही भाव ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप अभाव की नहीं, समृद्धि की चेतना में हैं। 7वां धन्यवाद होता है आने वाले दिन के लिए। धन्यवाद आज के नए अवसरों के लिए। ये धन्यवाद भविष्य के प्रति विश्वास जगाता है। आप बिना डर के दिन की ओर बढ़ती है। आप ये मान लेती हैं कि जो भी आएगा वह आपके विकास के लिए आएगा। यह भरोसा आपके भीतर साहस पैदा करता है। आप चुनौतियों से भागती नहीं, उन्हें अपनाती है। यही सोच जीवन में चमत्कारों के लिए जगह बनाती है। जब आप सुबह इन 7 धन्यवादों के साथ दिन शुरू करती हैं, तो आप केवल शब्द नहीं बोलती, आप अपनी चेतना को दिशा देती है। आप अपने मन को सिखाती है कि जीवन बोझ नहीं है, उपहार है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी आदत बन जाता है और आते ही तो भाग्य का रूप लेती है। 7 गहरे धन्यवाद, आंतरिक शक्ति का विकास। 8वां धन्यवाद होता है हमारे मन के लिए। धन्यवाद मेरे मन, जो मुझे सोचने, समझने और सीखने की शक्ति देता है। मन वही जगह है जहाँ जीवन के सबसे बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। डर, चिंता, संदेह और उम्मीद सब यही पैदा होते हैं। जब आप अपने मन को कोसने के बजाय धन्यवाद देना शुरू करती हैं, तब एक गहरी दोस्ती बनती है। आप अपने मन से लड़ना छोड़ देती है और उसे समझने लगती है। ये समझ धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। मन जब सुरक्षित महसूस करता है, तब वो आपको तोड़ता नहीं, बल्कि संभालता है। 9वां धन्यवाद होता है अपनी गलतियों के लिए। धन्यवाद मेरी गलतियों को, जिन्होंने मुझे समझदार बनाया। बहुत लोग अपनी गलतियों से शर्मिंदा रहते हैं, उन्हें छुपाते हैं, उनसे भागते हैं। लेकिन जब आप उन्हें धन्यवाद कहती हैं, तब आप उन्हें स्वीकार करती हैं, और स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। हर गलती आपको ये सिखाने आती है कि अगली बार बेहतर कैसे बनना है। जब आप अपनी गलतियों से दोस्ती कर लेती हैं, तब वे बोझ नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। 10वां धन्यवाद होता है उन असफलताओं के लिए जो कभी दिल तोड़ गई थी। धन्यवाद उन असफलताओं को, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। असफलता अक्सर चुपचाप आपको भीतर से गढ़ती है। वह आपके अहंकार को तोड़ती है, आपकी सहन शक्ति बढ़ाती है और आपको जमीन से जोड़ती है। जब आप असफलता को भी धन्यवाद कहती हैं, तब आप पीड़ा के ऊपर उठ जाती है। आप ये समझने लगती है कि हर गिरना अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी थी। 11वां धन्यवाद होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको छोड़ दिया। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा। ये वाक्य बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे मुक्त करने वाला होता है। जब कोई जाता है, तो वह आपको खुद से मिलने का मौका देता है। वह सिखाता है कि आपकी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है, तो दिल हल्का हो जाता है और आत्मसम्मान गहराने लगता है। 12वां धन्यवाद होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको चुनौती दी। धन्यवाद उन्हें जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कभी कभी दूसरों का संदेह हमारे भीतर एक आग जगा देता है। वही आग हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप विरोध को नकारती नहीं, बल्कि अपना ईंधन बना लेती हैं, तब आप रुकती नहीं। आप खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को निखारने के लिए आगे बढ़ती है। यह सोच आपको भीतर से मजबूत बना देती है। 13वां धन्यवाद होता है धैर्य के लिए। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो मुझे प्रतीक्षा करना सिखाता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजें समय मांगती है। जब आप धैर्य के लिए धन्यवाद कहती हैं, तब आप समय से लड़ना छोड़ देती है। आप समझ जाती है कि हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। यही समझ मन को बेचैनी से मुक्त करती है
और भरोसे से भर देती है। 14वां धन्यवाद होता है अपने प्रयासों के लिए। धन्यवाद मेरी कोशिशों के लिए, चाहे परिणाम जैसा भी रहा हो। ये धन्यवाद आपको आत्मसम्मान देता है, क्योंकि आप सीखती है कि केवल परिणाम ही आपकी पहचान नहीं है। आपकी कोशिश, आपकी नियत, आपका साहस, ये सब भी उतना ही मूल्यवान है। जब आप अपने प्रयासों को सम्मान देती है, तब आप खुद को टूटने नहीं देती। इन धन्यवादों के साथ आपकी सोच एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। अब आप जीवन को न्याय की तरह नहीं, एक यात्रा की तरह देखने लगती है। हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलता है, हर ठहराव में कुछ समझने को। आप खुद से लड़ना छोड़ देती है और खुद के साथ चलना सीख जाती है। 7 आध्यात्मिक धन्यवाद, ब्रह्मांड से जुड़ाव। जब आप पहले 14 धन्यवादों के साथ भीतर स्थिर हो जाती हैं, तब चेतना एक और गहराई में प्रवेश करती है। अब कृतज्ञता केवल अनुभवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी आत्मा की भाषा बन जाती है। यहीं से अंतिम 7 धन्यवाद जन्म लेते हैं, जो सीधे आपके भविष्य, आपके भाग्य और आपकी चेतना से जुड़े होते हैं। 15वां धन्यवाद होता है अपने भीतर की शक्ति के लिए। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो मुझे हर बार उठने की हिम्मत देती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो कठिन समय में भी उसे टूटने नहीं देती। कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वो हर बार हमें संभाल लेती है। जब आप इस शक्ति को धन्यवाद देती हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को स्वीकार करती है। आप ये मान लेती है कि आप कमजोर नहीं हैं, बस कभी कभी थकी हुई होती है, और ये स्वीकार अपने आप में बहुत बड़ा उपचार है। 16वां धन्यवाद होता है अपनी आत्मा के लिए। धन्यवाद मेरी आत्मा, जो मुझे सही दिशा दिखाती है। आत्मा बहुत शांत भाषा में बात करती है। वो शोर नहीं करती, आदेश नहीं देती, बस संकेत देती है। जब आप उसका धन्यवाद करती है, तो आप उसके संकेतों के प्रति सजग हो जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगती है कि कुछ फैसले दिल से सही लगते हैं, कुछ नहीं। यही अंतर समझ में आने लगता है, और यहीं से जीवन में स्पष्टता पैदा होती है। 17वां धन्यवाद होता है उन सपनों के लिए जो अभी पूरे नहीं हुए। धन्यवाद उन सपनों के लिए जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। अधूरे सपने अक्सर दर्द देते हैं, लेकिन वास्तव में वही हमें आगे बढ़ाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा अभी भी जीवित है, अभी भी कुछ चाहती है, कुछ बनना चाहती है। जब आप अपने सपनों को धन्यवाद कहती है, तो आप उन्हें बोझ नहीं, प्रेरणा बना लेती है। ये भाव आपको आगे चलने की ऊर्जा देता है। 18वां धन्यवाद होता है समय के लिए। धन्यवाद समय, जो मुझे धीरे धीरे सिखा रहा है। समय को अक्सर हम अपना दुश्मन मान लेते हैं। हमें लगता है वो निकल रहा है, छूट रहा है। लेकिन जब आप समय को धन्यवाद देती हैं, तो आप समझने लगती है कि वही आपको परिपक्व बना रहा है, वही आपको अनुभव दे रहा है, वही आपको सही वक्त पर सही जगह लाने वाला है। समय के साथ मित्रता करने से अधीरता खत्म होने लगती है। 19वां धन्यवाद होता है मौन के लिए। धन्यवाद उस शांति के लिए जहाँ मैं खुद को सुन पाती हूँ। इस शोर भरी दुनिया में मौन बहुत दुर्लभ है, लेकिन वही मौन आत्मा की आवाज बनता है। जब आप मौन को धन्यवाद देती हैं, तो आप उसे अपनाने लगती हैं, और जब मौन जीवन में उतरता है, तो भ्रम कम होने लगता है। विचार साफ होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही मौन आपकी आंतरिक शक्ति का द्वार खोलता है। 20वां धन्यवाद होता है विश्वास के लिए। धन्यवाद उस विश्वास के लिए कि सब ठीक होगा। ये विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, ये भीतर से उठता है। ये वह भाव है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। जब आप विश्वास को धन्यवाद देती हैं, तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। आप परिणामों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में भरोसा करना सीखती है। यही भरोसा जीवन को सहज बना देता है।
21वां और अंतिम धन्यवाद होता है ब्रह्मांड के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, जो हमेशा मेरे साथ है। ये सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली धन्यवाद है। जब आप ये कहती हैं, तो आप खुद को अकेला नहीं मानती। आप महसूस करती हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, संभाल रही है, मार्गदर्शन कर रही है। ये भावना आपको सुरक्षा देती है, साहस देती है और जीवन से जुड़ाव बढ़ाती है। जब ये 21 धन्यवाद सुबह आपके मन से निकलते हैं, तो वे केवल शब्द नहीं रहते। वे आपके दिन की दिशा तय करते हैं। वे आपके अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि आप कमी में नहीं, प्रचुरता में जी रही हैं। और अवचेतन मन वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताती है। धीरे धीरे आपका सोचने का ढंग बदलने लगता है। आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती है। आप कम शिकायत करती है और ज्यादा स्वीकार करती है। आप कम डरती है और ज्यादा भरोसा करती है। यही बदलाव आपके जीवन में चमत्कारों की नींव रखता है। अब आप समझने लगती है कि यह 21 धन्यवाद कोई रस्म नहीं, बल्कि चेतना का एक अभ्यास है। यह अभ्यास आपको हर सुबह थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और शांत और थोड़ा और मजबूत बनाता है। जब आप रोज सुबह इन 21 धन्यवादों के साथ दिन की शुरुआत करने लगती हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन स्थायी बदलाव होने लगता है। ये बदलाव अचानक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होने लगता है। आपके विचार हल्के होने लगते हैं, मन शांत रहने लगता है और जीवन पहले से ज्यादा सहज लगने लगता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती है, बल्कि आप उन्हें देखने का तरीका बदल लेती हैं और यही बदलाव पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। कृतज्ञता का सबसे गहरा प्रभाव ये होता है कि वह आपको अभाव की चेतना से बाहर निकाल देती है। जब आप लगातार धन्यवाद करती हैं, तो आपका मन ये मानने लगता है कि आपके पास पहले से बहुत कुछ है। और जहाँ मन समृद्धि महसूस करता है, वहीं से समृद्धि बढ़ती है। ब्रह्मांड उसी भाव को बढ़ाता है जो आप लगातार भेजती है। यदि आप कमी का भाव भेजती हैं, तो कमी बढ़ती है। यदि आप कृतज्ञता का भाव भेजती हैं,
तो अवसर बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करने लगती है कि जीवन आपसे लड़ नहीं रहा, बल्कि आपको सिखा रहा है। जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखने लगती हैं, तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती है। आप पूछना शुरू करती हैं, ये मुझे क्या सिखा रहा है? और यही सवाल आपको परिपक्व बनाता है। ये विश्वास आपके भविष्य के फैसलों में झलकने लगता है। आप बड़े लक्ष्य रखने से डरती नहीं, आप नए रास्ते अपनाने से नहीं घबराती, आप असफलता से टूटती नहीं, क्योंकि भीतर कहीं ये भरोसा बैठ चुका होता है कि चाहे जो हो आप संभाल लेंगी। यही भरोसा सफलता की जड़ है। अब जब आप इन 21 धन्यवादों की पूरी यात्रा से गुजर चुकी हैं, तो शायद आप भीतर एक हल्की सी शांति महसूस कर रही होंगी। ये शांति किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आई है, बल्कि एक सरल स्वीकार से आई है कि जीवन जैसा है वैसा ही अभी स्वीकार करने योग्य है। यही स्वीकार धीरे धीरे आपके भीतर एक नया द्वार खोलता है। वह द्वार जहाँ संघर्ष कम और समझ ज्यादा होती है, जहाँ शिकायत नहीं कृतज्ञता होती है, और जहाँ डर नहीं भरोसा होता है। इन 21 धन्यवादों का असली रहस्य यही है कि वे आपको बाहर कुछ पाने के लिए नहीं, भीतर कुछ जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप रोज सुबह इन्हें महसूस करती हैं, तब आप अनजाने में अपने मन को ये सिखा रही होती हैं कि जीवन आपका विरोधी नहीं है, जीवन आपका साथी है। और जब मन ये मान लेता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग करने लगती है। अब इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल है। हर सुबह उठकर, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के, बस कुछ पल रुकिए, सांस लीजिए और दिल से कहिए धन्यवाद। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपको मिला है। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने आपको गढ़ा है। धन्यवाद उन सपनों के लिए जो आपको आगे बुला रहे हैं। और धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो हर दिन आपको संभाल रही है। जब आप ये करती हैं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलती, आप अपने दिन को दिशा देती है। आप अपने मन को सिखाती है कि डर से नहीं, भरोसे से जीना है। आप अपने भविष्य को संकेत देती है कि आप तैयार है सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, खिलने के लिए। याद रखिए, ब्रह्मांड तब खुलता है जब मन खुलता है, और मन तब खुलता है जब वह कृतज्ञता से भर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहती है कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल ग्रेटफुल ऑफ अफर्मेशंस को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्मोन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है। एक वास्तविक घटना याद आती है। एक लड़की जिसने अपनी पूरी पहचान खो दी थी। वह अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हर दिशा से दरारें ही दरारें दिखती थी। लेकिन एक दिन वह कहीं की यात्रा पर निकली। उस यात्रा में उसे एक बूढ़ी महिला मिली, जिसने उससे केवल इतना पूछा, क्या तुम्हें सूरज की गर्माहट महसूस होती है? लड़की ने हैरान होकर कहा, हाँ,
बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, तो तुमने सब कुछ नहीं खोया। उस एक वाक्य ने लड़की की आत्मा को जैसे झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि जीवन चाहे कितना भी अंधेरा हो, उसके भीतर अभी भी थोड़ी सी रोशनी बची थी, और उसी रोशनी ने उसके अगले कदम बनाए। धीरे धीरे वो संभली, फिर उठी, फिर आगे बढ़ी। आज वो खुद कहती है, मैं भाग्यशाली इसलिए बनी क्योंकि मैंने आशा की उस छोटी सी लौ को बुझने नहीं दिया। हम ये भूल जाते हैं कि भाग्य सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं, ये आशीर्वादों को देखने की क्षमता है। आपको कोई बड़ा घर नहीं चाहिए ये कहने के लिए कि आप भाग्यशाली हैं। आपको कोई महंगी जिंदगी नहीं चाहिए ये मानने के लिए कि आप धन्य हैं। आपको सिर्फ एक जागृत हृदय चाहिए, एक ऐसा दिल जो दर्द के बीच भी आभारी होना जानता हो, असफलताओं के बीच भी खुद को संभालना जानता हो, और अकेलेपन के बीच भी खुद के साथ चलना जानता हो। फिलॉसफी कहती है कि मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी परिस्थितियों को देखकर अपनी पहचान तय करते हैं, और दूसरे वो जो अपनी पहचान से अपनी परिस्थितियों को बदल देते हैं। और जो व्यक्ति ये कह पाता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सच में परम भाग्यशाली हूँ, वह दूसरा प्रकार होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भीतर वो क्षमता है जो उसकी वास्तविकता को बदल सकती है। उसकी ऊर्जा इतनी शांत, इतनी पवित्र हो जाती है कि ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते खोलने लगता है। विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि ग्रेटिट्यूड ब्रेन को रिवायर करने की क्षमता रखता है। यानी अगर आप ये महसूस करते रहते हैं कि आप धन्य हैं, आशीर्वादित हैं, भाग्यशाली हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आप अवसरों को पहले से ज्यादा आसानी से पहचानने लगते हैं। आप लोगों में अच्छाई देखने लगते हैं। आप खुद के अंदर की ताकत को समझने लगते हैं, और यही बदलती हुई दृष्टि आपके जीवन को बदलना शुरू करती है। इसे कहते हैं अ शिफ्ट फ्रॉम सर्वाइवल टू लिविंग, फ्रॉम फियर टू फेथ। कई बार आपको लगता है कि आपने बहुत देर कर दी, बहुत गलतियां कर ली, बहुत कुछ खो दिया, लेकिन ब्रह्मांड कभी बहुत देर नहीं कहता। वो सिर्फ इतना कहता है, अगर तुम तैयार हो तो मैं राह दिखाऊंगा। और तैयार होना क्या है? तैयार होना है खुद को ये बताना कि आप योग्य हैं, योग्य दर्द झेलने के लिए, योग्य सीखने के लिए, योग्य उठने के लिए, योग्य चमकने के लिए। और शायद अभी इस क्षण जबकि आप ये स्क्रिप्ट सुन रही हैं, आपके भीतर कोई जगह हल्की हुई हो, कोई सांस गहरी हुई हो, कोई एहसास जगा हो। और अगर आपके दिल में ये छोटी सी बात भी आई हो कि हाँ, शायद मैं भी परम भाग्यशाली हूँ, तो ब्रह्मांड ने आपके भीतर अपना संदेश पहुँचा दिया है। शांत, गहरा और अंतिम भाग। कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब आप अचानक रुक जाती है, जैसे समय थम गया हो, हवा स्थिर हो गई हो, और दिल अपनी ही धड़कन को सुन रहा हो। उस एक क्षण में आप समझती है कि दौड़ते दौड़ते आप कितनी दूर आ चुकी है, कितने कांटों पर चली, कितनी रातों को चुपचाप रोई, कितनी बार खुद को टूटने से बचाया, कितनी आशाएं अपने अंदर दबाकर रखी, और फिर भी किसी तरह आप आज यहाँ सांस लेते हुए, महसूस करते हुए, समझते हुए। और तभी भीतर से एक एहसास धीरे से उठता है, हाँ, मैं सच में परम भाग्यशाली हूँ। ये एहसास यूं ही नहीं आता, ये तब आता है जब आपकी आत्मा आपके संघर्षों का सम्मान करना सीख लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन हमें हमारी इच्छा के अनुसार दे, तभी हम भाग्यशाली कहे जाएंगे, पर ये सत्य नहीं है। असली भाग्य वो होता है जो आपको आपका असली रूप दिखाए, चाहे उस तक पहुंचने के लिए आपको कितनी भी परीक्षाओं से क्यों न गुजरना पड़े। आप जितना संघर्ष में डूबी, उतना ही ऊपर उठीन, जितना खोया उतना ही पाया, जितना टूटीन
उतना ही नए रूप में ढली। यही कारण है कि जो लोग कठिन रास्तों से होकर गुजरे हैं वे सबसे ज्यादा रोशनी के लायक होते हैं। एक युवक जिसने अपनी जिंदगी में कई असफलताएं देखी थी कहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वो नहीं था जब उसे सफलता मिली, बल्कि वह था जब उसने पहली बार स्वीकार किया, मैं अभी भी भाग्यशाली हूँ। उसने कहा कि उस क्षण में जैसे उसकी आत्मा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया, यही तुम्हारा वास्तविक भाग्य है। ये वो क्षण था जिसने उसे अपने भीतर की शक्ति से मिलाया, और जब किसी को अपने भीतर की शक्ति दिख जाती है तो दुनिया की कोई कठिनाई उसे उसकी राह से हटा नहीं सकती। विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, जहां आप अपनी परिस्थितियों को गिरावट नहीं बल्कि सीख के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये एक मानसिक परिवर्तन है, पर यही परिवर्तन जीवन को बदल देता है। जब आप कहती हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप ये स्वीकार करती है कि हर स्थिति ने आपको सिखाया, हर चुनौती ने आपको मजबूत बनाया और हर मोड़ ने आपको आगे बढ़ाया। इस स्वीकार में एक अद्भुत शांति होती है। ये वही शांति है जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाती है और आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। दर्शन कहता है कि भाग्यशाली वे नहीं होते जिनके जीवन में सब कुछ सहज होता है। भाग्यशाली वे होते हैं जो मुश्किलों में भी कुछ सुंदर खोज लेते हैं। जो लोग अंधेरे से डरते नहीं बल्कि उसमें अपने लिए दिशा ढूंढ लेते हैं, वे वास्तव में धन्य होते हैं, क्योंकि अंधेरा कभी नफरत से नहीं आता, वह आपको भीतर देखने के लिए आता है। वह आपको दिखाता है कि भीतर कितनी रोशनी छुपी है और वह रोशनी कितनी देर से आपका इंतजार कर रही है। एक महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, रिश्ते, सपने, आत्मसम्मान। वो हर दिन खुद पर सवाल करती थी, मुझे ही क्यों? एक दिन वो सड़क पर चलते चलते रुक गई और बारिश में भीगते हुए सिर्फ आसमान की ओर देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में उसने एक एहसास किया, मैं आज भी चल रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अभी भी उम्मीद कर सकती हूँ। उस एक वाक्य ने उसकी दुनिया बदल दी। उसने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया और जीवन ने उसे नए अवसर देने शुरू कर दिए। आज वो कहती है, मैं धन्य इसलिए नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ मिला, मैं धन्य इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी विश्वास खोने नहीं दिया। कई बार हम अपने आशीर्वादों को तब तक नहीं देखते जब तक कि जीवन हमें उनसे दूर होने की कगार पर नहीं ले आता, लेकिन एक बार जब हम अपने आशीर्वादों को देखना सीख जाते हैं, अपनी सांसों को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने दिल को, अपनी शक्ति को, तो हम समझ जाते हैं कि धन्य होना कोई परिस्थिति नहीं बल्कि एक दृष्टि है। और ये दृष्टि वही लोग पा लेते हैं जिनके भीतर विश्वास मरता नहीं, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश करे। और शायद अभी जबकि आप ये शब्द सुन रही हैं, आपके दिल में कहीं ये बात धीरे से बैठ रही हो कि हाँ, आप भी परम भाग्यशाली है। हो सकता है आपने अभी तक अपनी कहानी की सुंदरता को पूरी तरह देखा नहीं हो, लेकिन वह सुंदरता आपकी राह में है। आप जिस भी मोड़ पर खड़ी हैं, वहाँ कोई वजह है, और वह वजह आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में है। क्योंकि ब्रह्मांड आपके विरुद्ध काम नहीं करता, वो हमेशा आपकी आत्मा के विकास के साथ खड़ा रहता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम अचानक अपनी ही कहानी को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो और हमें अपने जीवन के पीछे छुपी सच्चाई दिखा दी हो। हम समझ जाते हैं कि जो कठिन रातें हमें थका देती थी, वहीं से हमारी सुबह जन्म लेती थी। जो आंसू हमें भीतर तक तोड़ देते थे, वे ही हमारी आत्मा को साफ भी करते थे।
जो निराशाएं हमें थका देती थी, वे ही हमें मजबूत बनने का कारण बनती थी। और इस समझ के साथ जब दिल से एक वाक्य निकलता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सच में परम भाग्यशाली हूँ, तो ये वाक्य केवल कृतज्ञता नहीं बल्कि जागृति बन जाता है। कभी आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए, उन रास्तों को जिन्हें आपने कांपते कदमों से पार किया, उन फैसलों को जिन्हें आप डरते हुए भी ले पाई, उन रातों को जब आप टूटी थी लेकिन हार नहीं मानी, और उन क्षणों को जब आप बिना किसी कारण के आगे बढ़ती रहीं। क्या ये सब यूं ही था? नहीं, ये सब आपको गढ़ रहा था, एक ऐसे रूप में जो कहीं न कहीं पहले से ब्रह्मांड के ज्ञान में था। आप किसी दुर्घटना से नहीं जी रही हैं, आप एक उद्देश्य के साथ जी रही हैं, और यही उद्देश्य आपको भाग्यशाली बनाता है। एक पिता की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई, लेकिन हर रात सोने से पहले यही कहता था, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कल फिर से कोशिश करने का मौका होगा। उसके बच्चे नहीं समझते थे कि एक थका हुआ, टूट चुका आदमी खुद को क्यों भाग्यशाली कहता है, लेकिन सालों बाद जब वे भी जीवन के संघर्षों में उतरे, तब उन्हें समझ आया कि पिता ने क्या देखा था। वह अपने संघर्षों में नहीं बल्कि अपने भविष्य में विश्वास देखता था। उसने अपने जीवन को कठिनाइयों से परिभाषित नहीं किया, उसने अपने जीवन को अपने हौसले से परिभाषित किया, और यही दृष्टि उसे हर दिन उठाती थी, यही दृष्टि उसे धन्य बनाती थी। ब्रह्मांड को धन्यवाद देने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी परफेक्ट है, इसका मतलब है कि आप परिपक्व है। आप समझ गई हैं कि परिपूर्णता जीवन में नहीं दृष्टि में होती है, और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया भी बदल जाती है। आप उन छोटी मुस्कानों को महसूस करने लगती हैं जिन्हें पहले अनदेखा करती थी। आप उन मौन सहारों को पहचानने लगती हैं जिन्हें आप पहले समझ नहीं पाई थी। आप उन अवसरों को पकड़ने लगती हैं जिन्हें पहले आप डर की वजह से छोड़ देती थी। आपका हृदय खुलने लगता है, और जब हृदय खुलता है तभी ब्रह्मांड अपना प्रवाह आपके जीवन में भेजना शुरू करता है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य की भावनाएं उसकी वास्तविकता को आकार देती है। दर्शन कहता है कि मनुष्य का विश्वास उसकी दिशा तय करता है। आध्यात्मिकता कहती है कि मनुष्य की ऊर्जा उसका भविष्य बनाती है, और इन तीनों का संगम एक ही सत्य की ओर संकेत करता है। जब आप अपने जीवन को आशीर्वाद की दृष्टि से देखती हैं, तो आप वास्तव में आशीर्वादों को आकर्षित करना शुरू कर देती है। ये कोई रहस्य नहीं, ये एक नियम है। कभी आप महसूस करती होंगी कि आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं कहीं खो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर मोड़ पर एक संकेत जरूर मिलेगा। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी दृढ़ता के रूप में, और कभी आपकी अपनी ही आवाज के रूप में। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वह आपको तब भी संभाल रहा होता है जब आपको लगता है कि आप टूट रही हैं। वह तब भी मार्ग बना रहा होता है जब आपको लगता है कि रास्ते खत्म हो गए हैं। वह तब भी आपकी कहानी लिख रहा होता है जब आप सोचती है कि कहानी कहीं अटक गई है। और इसीलिए जब आप कहती हैं, मैं सच में परम भाग्यशाली हूँ, तो ये ब्रह्मांड को दिया गया सबसे शुद्ध उत्तर होता है। ये एक स्वीकार है कि आप समझती है कि आपकी जिंदगी एक वरदान है, कि आपने हर गिरावट के बाद उठना सीखा है, कि आपने हर दर्द के बाद मुस्कुराना सीखा है, और कि आपके भीतर वो रोशनी है जो किसी भी अंधेरे से बड़ी है। तो इस क्षण बस एक गहरी सांस लें, अपने दिल पर हाथ रखें और अपने आप से धीरे से कहें, मैं सच में परम भाग्यशाली हूँ। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, जो नहीं है वो आने वाला है, और जो भी मैं बन रही हूँ वह ब्रह्मांड की कृपा का परिणाम है।
यही वह सत्य है जो आपके जीवन को चमत्कारों की दिशा में ले जाता है। यही वो भावना है जिससे आपकी ऊर्जा बदलती है, और जहाँ ऊर्जा बदलती है वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहती है कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल ग्रेटफुल ऑफ अफर्मेशंस को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी